उर्फी जावेद, रिबेल किड, राखी सावंत से भी अगर कोई कंट्रोवर्शियल है तो मेरी बात मानो वो बिंदास काव्या है। लोग इसे यूट्यूब की किम करदाशियन भी बुलाते। एक ने अपनी माँ का करियर चलाया और काव्या ने अपने पापा का। यस आई एम बैक। अगर आपको लगा कि रोस्टर थगेश लौट कर नहीं आएगा, हाँ मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा, कोर्ट कचहरी की गुमनामी में हमेशा के लिए खो जाऊंगा, तो आप गलत हो। द रोस्ट मस्ट गो ऑन। ठीक है ना, हम आज बात कर रहे हैं बिंदास काव्या की। यस, इनअप्रोप्रिएट थंबनेल लगवाना, बेसलेस स्टेटमेंट्स बुलवाना, मां को बुढ़ापे में गर्भवती करना और बेटी को घर से भगा देना। तो आपके पास फोन था, फोन से आपने कांटेक्ट नहीं किया अपने पेरेंट्स से? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं फोन लेके नहीं गई थी। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? क्या? बस पापा ने डांटा था, फिर मैं अचानक घर से गुस्से में निकल गई। मतलब बिंदास पापा ने काव्या से हर वो चीज करवाई है जिससे उनको मेहनत की रोटी ना तोड़नी पड़े। 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट्स के लिए Q&A ऑन रहता है चैनल पे, तो क्वेश्चंस डाल देना कमेंट्स में, हम रिप्लाई देंगे एंड आपके कमेंट्स का लाइक भी देते 30 मिनट के लिए। बिंदास पापा के क्या बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, बहुत टाइम बात कर रहा हूँ, सॉरी यार। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, बिंदास रुक जाइए लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, बिंदास काव्या के पापा सिर्फ अंडरटेकर जैसे दिखते नहीं है, थोड़ी थोड़ी ना हरकतें भी वैसी है। क्योंकि इनको व्लॉग में देखो तो काव्या की ऑडियंस को मौत आती है, लेकिन अगर आप देखो बिंदास काव्या की ऑडियंस ना पूरे यूट्यूब में सबसे यूनिक है भाई। दूसरे क्रिएटर की ऑडियंस देखो, उन्हें ग्रो होते हुए देखने में इंटरेस्टेड होती है, लेकिन बिंदास काव्या की ऑडियंस जैसे ही काव्या ग्रो हुई वो डिसइंटरेस्टेड हो गई। काव्या के पापा अगर आपको नहीं पता तो वो भाई बादशाह है भाई, बादशाह। साइज की वजह से नहीं बोल रहा हूं भाई, वो कॉपीराइट के बादशाह है। एंड मी आई नो अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट कॉपीराइट स्ट्राइक्स। ओके, मी गाइस। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। है ना, तुम लोग सोच रहे हो कि तकलीफ में आपको डर नहीं लगता क्या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा? डर? व्हाट डर? जब $1 मिलियन कंपनी के साथ केस चल रहा है अपना कॉपीराइट की वजह से, आपको लगता है मैं इधर 15 मिलियन वाले से डरूंगा? नो। अब तुम्हें लग रहा होगा हम बिंदास काव्या के पापा को क्यों टारगेट कर रहे हैं। बेटी घर से भाग चुकी है गाइस, उसकी मम्मी यहाँ रो रही है, हम सब परेशान है और उसे ढूंढने की बजाय मैं थोड़ा व्लॉग शूट कर लेता हूँ पहला। क्या है, वो गई तो बाद में चैनल कौन चलाएगा। ये दिखाता है गाइस, देखो जब आप फैमिली व्लॉग बनाते हो एक दूसरे से लिपट कर, इतना चिपक कर, इतना प्यार दिखाकर, सब सच नहीं होता। कैमरा की रियलिटी अलग होती है, ये रियलिटी अलग होती है जहाँ पे बेटी घर वालों से तंग आके भाग गई। कहाँ गए थे पहले आप? पहले मैं रेलवे स्टेशन गई, रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ। अरे अंकल यहाँ तो बोलने दो उसको, पता है आप पॉजेसिव हो, आपके अलावा नहीं चलती घर में किसी की। और घर वालों का मार किसने नहीं खाया, बुरा रिजल्ट आने पे गाली किसने नहीं खाई? सबने खाई। सब लोग तो नहीं भाग जाते घर से। तो ऐसा क्या किया था काव्या के पापा ने कि काव्या को भागना पड़ा? तो जिन पुलिस वालों को काव्या के पापा सुना रहे थे मजबूत में, हमने रात भर उसको ढूंढा, हमारी कोई मदद नहीं कर। कोई पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही। हमने एफआईआर किया, हमने पुलिस के कमिश्नर ऑफिस जाके, औरंगाबाद कमिश्नर ऑफिस जाके, पुलिस कुछ नहीं कर रही, सिर्फ हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक पुलिस स्टेशन से एक फोन नहीं आया। उन्हीं पुलिस वालों ने ढूंढ निकाला एंड में, और ये मैटर इधर खत्म नहीं हुआ भाई। इमेजिन आपके घर से कोई भागा है और वो लौट के आया है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसको आराम से बिठाओगे, सहानुभूति दोगे, स्ट्रेस फ्री रखोगे, परेशानियों से दूर रखोगे। मैं मोड़ूं तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर मिलाना नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया? शॉर्ट फिल्म बना दी। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इसी गिल्ट में मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया और सीधे मैं अपने भगवान, नरक बिरक, किसी से तो डरो। ये इतने सेंसिटिव है, कुछ हो जाए किसी को तो उसका भी सीन रिक्रिएट कर देंगे। ये जो पिक्चर देख रहे हो ना तुम लोग, हमारे देश में हर बच्चे को कंपलसरी सिलेबस की तरह पिक्चर दिखानी चाहिए। एक बार जिंदगी में आपको अपने बच्चे को पिक्चर दिखानी चाहिए। इन्होंने लिटरल सीसीटीवी फुटेज यूज किया है। तो मैंने जाते जाते ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे इनसे पूछा कि मम्मी पापा को तुमने कहीं देखा है क्या। इन्होंने पुलिस स्टेशन में जब काव्या मिली वहां का मीडिया फुटेज यूज किया है। रिस्क था मेरी लाइफ का, शायद इसे ही बचपना कहते हैं।
सब कह रहे न्यूज वालों रुको रुको रुको, ये एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ मेरे चैनल पे जाएगा। बेटी हमारी भागी व्यूज हमको ही आने चाहिए। Bro, I have survived the narcissistic father. बोलते नहीं बाहर जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सीधे मन मर्जी के मालिक हो गए। A manipulative mother. क्या खराब हुआ है आपका जो हमेशा हमारे दोनों को देख के मुंह टेढ़ा होता? And a toxic family. तेरी माँ हमेशा परेशान है, परेशान आत्मा है तेरी माँ। So if you think you can hurt me, घर आके देखा तो गणपति बापा जा चुके थे। मैंने जब घर आके देखा तो हमारे गणपति बप्पा जा चुके थे। उनको ठीक से बाय तक नहीं बोल पाई मैं। खोई हुई बेटी घर पे आई है और इन्होंने गणपति बप्पा का बिफोर आफ्टर ट्रांजिशन बनाया है। अभी मेरे को अभिनव अरोरा भी अच्छा लग रहा है गाइस, उसने भी रिलीजन को कम मिल्क किया था। अभी तुम लोग को लग रहा होगा इससे ज्यादा ये लोग क्या ही कर लेंगे, क्या ही, ये लोग ने मीम्स भी यूज किए व्लॉग में। क्या लगता होगा? गलती हो गई, सॉरी। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? नहीं, यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहिए था, एक काम करना चाहिए था। 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहिए था। एक सब रेडिट बनाया मैंने, वहां पे मैं भाग गई, उस पर मीम्स बनाओ, फिर वो मीम पे हम लोग रिएक्ट करेंगे। अभी देखो आपको लगता है इनमें इंसानियत है तो आप गलत हो भाई। ये सिर्फ एलियन है भाई, मार्क जुकरबर्ग की तरह। ये इमोशंस का नाटक कर रहे हैं और दूसरों को देखकर ये उनके इमोशन कॉपी करते हैं। ये इसका प्रूफ है। क्या मम्मी 4 मंथ प्रेग्नेंट है? मम्मी सडनली एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन मुंबई। मम्मी के प्रेगनेंसी के बाद कौन सी सर्जरी हो रही है? एवरी फीमेल मस्ट वॉच। अच्छा, बिंदास काव्या रोस्ट, एवरी मेल एंड फीमेल मस्ट वॉच। क्या बेटा, मम्मी को एडमिट किया? तू बहुत जल्दी में आया। अभी मैं थोड़ा आईफोन का डेटा क्लियर कर रहा हूँ, व्लॉग बनाने आया। क्या है हॉस्पिटल का खर्चा गाइस, व्लॉग से निकालना तो है। एंड सर्जरी में मम्मी को कोई तकलीफ मत होने देना। ये वेट लॉस की सर्जरी है एंड हम कुछ छुपाना नहीं चाहते दूसरे यूट्यूबर्स के जैसे। यस, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, क्योंकि पर्सनल लाइफ दिखाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब हॉस्पिटल में जितने सीसीटीवी कैमरा है ना, सबने मिला के इतना रिकॉर्ड नहीं किया होगा जितना इन्होंने कर लिया। रोना, खाना, सोना मैं कब तक कर लिया। ये देखो, मैंने ना मम्मी के लिए दाल खिचड़ी ऑर्डर की है। ये मम्मी का लास्ट मील है। आज रब्बा ही दिन आया। पेशेंट रह गया साइड में, तुम लोग पहले बाल बना लो। वो जो है वो इसकी माँ है, ये जो है ये मेरी माँ है। ये पहली चीज नहीं है, इन्होंने पहले भी इस पे बहुत सारे रील्स बनाए हैं जिसपे 20 मिलियन प्लस व्यूज गए इनको। जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की मैं को भी नहीं सब, मैं क्यों करता हूँ इतनी मगजमारी? मैं भी चले जाऊँ हर रोज अलग अलग हॉस्पिटल में, सो जाऊँ पेशेंट के ऊपर, भूख लगी वही सलीन का पिन निकाल के डाल दूं मेरे नस में और लगा दूंगा म्यूजिक, अंडरवर्ल्ड में जिगरा। देखो आई नो डेली व्लॉगर्स का काम होता है सब कुछ रिकॉर्ड करना, चाहे एक्सीडेंट हो या चाहे बर्थडे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनकी लाइफ में एक्सीडेंट कुछ ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये चीजें ये थोड़ी एक्सट्रीम हो गई ना। अब इस महापुरुष के थोड़े से विचार आपको सुनाता हूँ। देखो गाइस, मेरे दादाजी है ना वहाँ पे जाके बैठे हैं और 1 घंटे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मतलब वो है ना ऐसे खुशियों के इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है। फिर मेरे को ऐसे लगता है कि यार मेरी खुशी में खुश भी नहीं होता है कोई। मतलब फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फ़ोन पे बात कर रहे हैं 1 घंटे से, जब से आए। अरे तू छोड़, तो उनका टेंशन मत ले, मैं तेरे खुशी में शामिल हो रहा ना। वो खुश होते थे अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। लेकिन ठीक है, मैंने बोला ना कि तुझे अपनी दुनिया ना सिर्फ मम्मी पापा को बनाना है, बाकी तेरे लिए ना कोई नहीं है ये दुनिया में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं है। तेरी फैमिली, तेरी दुनिया, तेरे मम्मी पापा और तेरे दोनों भाई, बस छोड़ बाकी सारी दुनियादारी छोड़, टेंशन मत ले, आजा पूजा करेंगे, आजा। कंटेंट के लिए दादाजी की रेपुटेशन जमा कर दी भाई। मालूम है व्लॉग देख नहीं पाएंगे, व्लॉग 15 मिलियन लोगों के सामने आदमी कुर्बान कर दिया अपने पापा जी को। तुझे अपनी दुनिया ना सिर्फ मम्मी पापा को बनाना है, बाकी तेरे लिए ना। और अगले ही सेंटेंस में कह रहा है अपनी माँ बाप को अपनी दुनिया बनाओ। भाई तुम तो बनाओ पहले। हो सकता है दादाजी की एज हो गई, ये सबसे उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको तो होलियर देन दाऊ बनना है। हो सकता है दादाजी को सच्ची में फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है तुम्हारे फैमिली में सच्ची में कोई इशू है, लेकिन हेलो एक्सक्यूज मी, जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से।
नहीं उठाना चाहिए। माँ बाप से बड़ा लड़कियों के लिए कोई नहीं है। ये बात जितने जल्दी लड़कियां समझ जाएंगे और लड़के भी, वो उनके लिए सबसे बेस्ट है। लाइफ में अगर सक्सेस करनी है तो माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है। कोई दोस्त नहीं होता है दुनिया में, कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं। स्कूल फ्रेंड्स है, स्कूल खत्म, फ्रेंड खत्म। बिजनेस फ्रेंड है, कलीग है, बिजनेस खत्म, वो भी खत्म। जॉब में कोई तुम्हारा फ्रेंड है, जॉब छोड़ दिया, खत्म, सब खत्म। सिर्फ माँ बाप है। ये भाई शकुनी है, ये बेटी को स्टॉकहोम सिंड्रोम में ट्रैप कर रहा है, मेरे को दिख रहा है। सब कुछ माँ बाप होते हैं, सारे पैसे माँ बाप पे उड़ाने चाहिए। बेटा तुम अपने लिए मर्सिडीज ले लेना, चलाऊंगा तो मैं ही। क्या तेरे को BMW चाहिए? नहीं बेटा, लेना तो मर्सिडीज ही। तुम तो पैसेंजर प्रिंसेस हो। बेटा तुम अपने लिए मुंबई में प्रॉपर्टी ले लेना, बस नाम पे मेरे कर देना। माँ बाप का कुछ नहीं होता गाइस। ये तो पॉडकास्ट वाले विनीत भाई को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो तो हुआ नहीं। वो कोई नहीं होता। तुम्हारे कोई दोस्त है? मेरे तो है। कौन दोस्त है? मतलब सब जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ये यारी वारी ये वो सब? हाँ मतलब कुछ स्कूल के कलीग्स है, है। नहीं मतलब कुछ स्कूल के है दोस्त, बचपन के काम के थ्रू भी मिले हुए हैं। हाँ, जो मुझे मतलब लगता है कि हाँ मतलब एक होता है ना जेन्युइन बॉन्ड बन जाता है वो टाइम। जैसे हम फिल्मों में देखते वैसे कोई दोस्त है कि नहीं? क्या जय वीरू जैसा कोई दोस्त है? वैसे मेरे तो है। अच्छी बात है। मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो बचपन के। वेरी गुड विनीत भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड, मैंने आपके साथ 2 म्यूजिक वीडियोस की। आई एम प्राउड। शूट चालू है। दाता है जो नाम जिनसे मिला। मेरे को लगता है बेटी की शादी होगी ना, ये तो रखेगा तो घर जमाई ही। ATM जाना नहीं चाहिए किधर, बिकॉज इसको बेटी नहीं सिर्फ घर जमाई की भी इनकम चाहिए। अब ये इल्जाम मैं किस बेसिस पे लगा रहा हूँ? थंबनेल्स देखो। बॉयफ्रेंड छोड़ो, ये दोस्त भी नहीं बनाने देंगे भाई। तेरे मन में कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं है मेरे। अरे चल अच्छा, चल तो बता। मैं अरे नहीं, मैं तेरे से कुछ पूछना है ना, मैं बोलने आया। देख क्या है मालूम क्या, अपन क्या करेंगे, तेरी ना शादी कराएंगे ना, तो अपने ना जो लड़का रहेगा उसको बोलेंगे तू घर जमाई बन जा। नहीं मतलब ये हम, लेकिन जब भी क्लिकबेट और लव स्टोरी की टाइम आएगी, वही प्रविष्ट मिश्रा का ऐसा इस्तेमाल किया है, स्टार्टिंग के 10 सेकंड और आखिरी के 5 सेकंड दिखाकर लोगों का जो काटा है। सरप्राइज हो गया तो कुछ सरप्राइज हो गया तो। In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. ये बंदा नहीं पता तो बहुत सारे सीरियल में काम किया हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी में पढ़ना काव्या के लिए कोई नई बात नहीं है। वो बहुत बार कंट्रोवर्सी में पढ़ चुकी है, लेकिन अब वो रोस्टर्स को जवाब देना सीख गई है। नानी, दादी, मम्मी, सोनल दी सब है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये रहा वो वीडियो। एंड ये वीडियो पे ना मैंने कुछ गाने यूज़ किए, तो मैंने ना ये वीडियो प्राइवेट कर दिया था उसी टाइम। और ये है वो वीडियो का थंबनेल, ये देखो। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप लोग वीडियो देखना, बताना आपको क्या गलत लगता है वीडियो में। एंड हमारी पूरी फैमिली भी आ गई है वीडियो देखने के लिए, लोग वीडियो देखेंगे। ये ऐसे यहाँ पर पॉज किया गया है वीडियो के बीच में, एंड ऐसे थंबनेल बनाए गए हैं रोस्टरों ने। ये मेरा थंबनेल है ही। हाँ। ये देखो, पहले आप वीडियो देख लो फिर मैं बताती हूँ आपको। पहली बात तो वो वीडियो का थंबनेल कुछ और है, और जितने भी थंबनेल पे सवाल उठाए गए वो सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए गए अब तक। अगर सिर्फ गाने का इशू होता तो YouTube ऑप्शन देता है, क्रॉप करने का, म्यूट करने का, रिप्लेस करने का, सब ऑप्शन होता है। और ये पूरा महिला मंडल को क्यों बुलाया? ये दिखाने के लिए। एक वुमेन का ठीक है 5-5। बेसिकली ये कह रही है कैसे अलग अलग टाइम स्टैम्प पे वीडियो को पॉज करके लोग थंबनेल बनाते हैं। लेकिन जो रोस्टर्स थंबनेल की बात करते हैं वो ये नहीं, वो जिसको आपने प्राइवेट कर दिया है, ये सब वाले। आगे इसने वो भी कहा था कि वो ऐसे थंबनेल लगाती ही क्यों अगर व्यूज ही 10,000 आ रहे थे। तो ठीक है, तब से अच्छा चैनल चलने लगा है। जब से जब व्यूज इसको 10-15 हज़ार व्यूज और 100 लोगों ने इसके ऊपर, और वो इतनी गंदी तब गालियां देते थे। अभी तो भी थोड़ा सा ना ये करते, गालियां नहीं देते, पर आ ही जाते हैं ना माँ बाप के ऊपर लोग बोलने के लिए। माँ बाप के ऊपर मत बोलो, जो बोलना है मुझे बोलो। अब भी लोग माँ बाप को ही बोलते थे, अब भी लोग माँ बाप को ही बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं होती समझ बच्चे क्या थंबनेल लगा रहे हैं, बच्चे कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं पब्लिक में। तो बच्चे माँ बाप को ही पकड़ेंगे ना, ऐसी वीडियोस अपलोड करने क्यों दे रहे हो? अगर आप अच्छे नहीं लगते ऐसे गालियों के बारे में बात करते हुए, तो दूसरे फैन पेजेस को क्यों इंस्टिगेट कर रहे हो कि वो बाकी फीमेल क्रिएटर्स पे गाली दे जाके? इसको ना मैंने ना बहुत ना ये करके रखा है, क्या बोलते हैं, बांध के रखा है। नहीं तो ना काव्या ना बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा। इसको ना हमने बांध के रखना मतलब बहुत प्रोटेक्ट किया, बोला है कि तू कुछ बोल मत। अच्छा, अगर आप इतने ही प्रोटेक्टिव हो, मतलब इतना ही बांध के रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, उसे बोलने से मना किया, तो ये क्या है? मागून पाय घालील आणि तोंडात ना काढेल, किसी से ट्रांसलेट करवा लेना। क्रेजी दीप को बोलते हुए प्रोटेक्टिवनेस ही गायब हो गया।
फिर क्या पॉडकास्ट में जाओ, इमेज व्हाइट वॉश करो, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाओ, फिर पुराना रायता साफ करके भी जब थोड़े बहुत सबूत रह जाते हैं, थोड़े बहुत थंबनेल रह जाते हैं, तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मारो। पूरा व्हाइट वॉश होना चाहिए इमेज। यही तो मिस्टेक हो जाती है, पुरानी चीजें सब भूल गए पुरानी चीजें, कोई तुमको कॉल आउट भी नहीं कर रहा है, लेकिन जब तुमने स्ट्राइक मारी इधर मिस्टेक हो गया बहुत भारी। डराने के लिए पॉक्सो एक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि पोस्को एक्ट कैन बी इम्पोज्ड ऑन हिम। डू यू गाइज हैव एनी आइडिया कि पोस्को एक्ट होता क्या है? मिस्टर यादव जी, डर का एक्ट मेरे पे लगाया तुमने, मेरे पे। अगर बेटी की आपको इतनी ही चिंता होती, इतनी ही प्रोटेक्टिवनेस होती, आई डोंट नो भाई, अगर फिर सोफिया अंसारी के साथ कोलैब करने देता, आई डोंट नो भाई, ये प्रोफाइल पे अगर मतलब विश टू से भाई आपकी मर्जी, बट फिर ये मत बोलो ना कि प्रोटेक्टिवनेस है। लेकिन काव्य और सोफिया में देखो सिमिलरिटी कितनी, एक के थंबनेल ब्लर करने पड़ते हैं, एक के वीडियोस। एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। माइक ड्रॉप। मेरे को नहीं लगता कि बिंदास काव्या को अपने गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। उसके पास ऑप्शन थोड़ी था पेरेंट्स चूज करने का। भगवान मेरी जैसी औलाद मेरे जैसे किसी को बाप ना मिले। कंजरो मेरी नाक कटवा रहे इन लोगों। अगर मैं वीडियो देख के कंपेयर करूं कि क्या ज्यादा इरिटेटिंग है, बिंदास काव्या की फोर्स्ड बचकानी आवाज या पापा की फेक इरिटेटिंग पर्सनालिटी, तो डिसाइड करने से पहले मेरे दोनों ऑर्गन खराब हो जाएंगे। लेकिन आप नोटिस करो, बिंदास काव्या को जितनी हेट उसके व्लॉग्स के लिए मिलती है ना, उतनी हेट रील के लिए नहीं मिलती। वो क्या है, रील में सिर्फ डांस करती है, मुंह नहीं खोलती ना। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि बिंदास काव्या के पापा ने सबसे पहले उससे क्या छीना, उसके बचपन की मासूमियत या उसकी प्राइवेसी। अगर आप बिंदास काव्या के कुछ वीडियोस देखो ना, तो बहुत फैमिली फ्रेंडली होते हैं भाई, पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, पूरी फैमिली गाली दे सकती है। बट मैं एक चीज के लिए बिंदास काव्या के पापा को बधाई दूंगा कि वो बहुत ट्राई करते हैं कि वीडियोस में कुछ सेंस आए, चाहे फिर वो एडसेंस ही क्यों ना हो। पहले बिंदास काव्या के वीडियोस में देखता था तो लगता था यार इसको तो स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं लगता। अब ऐसा लगता है पूरे फैमिली को स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन आपने व्लॉग में देखा काव्या के पापा उसके लिए घर जमाई ढूंढ रहे ताकि ये जो वायरस है ये बाहर ना फैले, घर के अंदर ही रहे। अगर आपको काव्या के व्लॉग देखकर लगता है कि उसके पापा उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे, तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। उसके कंधों पे ऑलरेडी बहुत बोझ है पूरे घर का खर्चा चलाने का। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। भाई साहब बहुत टाइम बाद एक रोस्ट वीडियो बनाया है ना भाई। आई मीन क्या कर रहे हैं ये लोग भाई, क्या कर रहे हैं? मुझे कभी लगता है व्लॉगर्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए बहुत टाइम बाद। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नीचे कमेंट से बताओ, क्या ये सही है या चाहे क्या ये गलत है? 30 मिनट गैंग तो एक्टिव है, 30 मिनट में हम सारे रिप्लाई देते हैं, तो क्वेश्चंस डाल दो। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @महेश केशवाला। एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऑलमोस्ट मंडे का न्यू एपिसोड आ चुका है, यहाँ पे टैप करके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।